खुशियों के त्योहार, रोशनी के त्योहार, मिठाइयों के त्योहार दिवाली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी का जीवन खुशियों से रोशन रहे और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। और साथ आपसे एक गुजारिश करता हूं, जिस तरीके से आज प्रदूषण अपने उस स्तर पर पहुंच गया है, आप सभी आतिशबाजी और पटाखों से दूरी बनाएं और मिठाइयों के साथ और खुशियों के साथ इस दिवाली को मनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को पावन पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। व जहां तक हो सके वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण ना करें। धन्यवाद। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बरछिए समेत दो भाई। तो भगवान राम माता जानकी सहित भैया लक्ष्मण सहित जो ने वहां पर आकर के ठहर जाते हैं और वहां पर दृश्य देखने लगते हैं, चारों तरफ निगाह घुमा करके। और क्या कह रहे हैं कि रघुवर कहे लखन भल घाटू, करहु कटौ अब ठाठर टाटू। कि हे लक्ष्मण भैया, अब यहाँ पर जो है ये अच्छा घाट है, यहीं पर ठहरने की कुछ व्यवस्था कीजिए। तब लक्ष्मण जी पयस्वी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसे एक नाला गिरा हुआ है। लखन दीख पट उत्तर करारा, चाहो देश फेरे वो धनुष जिमनारा। ये धनुष के प्रकार के जो है ना नाला वहां पर बना हुआ था। कि चित्रकूट जन अटल अहेरी, चुकै न घाट मार मुठभेरी। उस धनुष की प्रतंचा है और शाम दाम बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है और जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। तो वहां पर पे पहुंच करके चित्रकूट पहुंच करके वहां विश्राम करते हैं, ठहरते हैं। उसके बाद जो है ना, जब सुमंत्र जी वहां से चले थे तो रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं अब मैं किस प्रकार जा करके अयोध्या में कदम रखूंगा और महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो क्या होता है कि जब वो नगर के नजदीक पहुंचे हैं तो सोचने लगे कि अगर मैं दिन के अंदर यहां पर यानी कि राजधानी में प्रवेश करूंगा तो मेरे से नर नारी जो है, प्रजागण तरह तरह की जो है ना सवाल जवाब करेंगे। और इसलिए मुझे रात्रि के अंधियारे में ही नगर में प्रवेश करना चाहिए ताकि मुझे किसी प्रजागण का प्रश्न का उत्तर ना देना पड़े। इसके बाद ये बहुत ही विलाप का सीन है। रास्ते में बहुत विलाप करते हैं सीन बनाने के लिए, दृश्य बनाने के लिए। तो बहुत कुछ करना पड़ता है जनता को समझाने के लिए, जो दर्शक गण हैं उनको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। तो अब जो है महाराज दशरथ का जो है वो हम सीन दिखाएंगे, बताएंगे। और सुमंत्र जी जो है अभी रास्ते में ही है। और सुमंत्र जब सोच रहे थे ना मुझे अंधियारे में चलना चाहिए, तो ऐसा ही उन्होंने किया कि अवध प्रदेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख द्वारे। और रथ को द्वारे पर ही छोड़ करके अवध प्रदेश कीन अंधियारे। जब अंधियारा हो गया
तो रथ को द्वारे पर ही छोड़ करके वो प्रवेश कर गए। तो जब चुपचाप चले जा रहे थे तो क्या हुआ कि दास न दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। तो जब सुमंत्र जी को दासियों ने देखा कि ये बिल्कुल गुमसुम यहाँ पे चले आ रहे हैं, तो उनको लेकर के दासियां और कौशल्या माता के भवन में, जहाँ महाराज दशरथ विराजमान थे, वहाँ पर यानी कि अर्धचेतन अवस्था में महाराज दशरथ पड़े हुए थे, वहाँ पर लेकर के पहुँच गए। तो कहने लगे, जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जन चंद विराजा। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जन चंद विराजा। तो सुमंत्र जी ने जब महाराज दशरथ को देखा तो ऐसे महसूस हो रहे थे, ऐसे दिख रहे थे जैसे कि चंद्रमा बिना अमृत के। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। ले उसास सोच ऐ भाटी, सुरपुर तेजन खसे जाती। आसन शयन विभूषण हीना, इन्हें बिना किसी आसन के, बिना किसी भूषण के, बिना किसी यानी कि जो वो पहने रहते हैं भूषण, वो भी नहीं थे। आसन भी इधर उधर पड़ा हुआ था। परे भूमिगत निपट मलिना, और बड़ी ही मलिन उसमें दशा में महाराज दशरथ पड़े हुए और बार बार कह रहे थे वो कि राम राम कहे राम सनेही, पुनि कहि राम लखन बैरी। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैरी। और महाराज दशरथ जो है हाय राम हाय राम हाय राम, राम सनेही पुनि कह राम लखन बैरी। कभी लक्ष्मण को याद करते हैं और कभी कभी माता जानकी को। सुमंत्र जी को देख करके जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे कि भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु अदार जन पाई। और सुमंत्र जी को देख करके महाराज ने उनको कौलीन भर लिया, अपने बाहों में भर लिया, और बूढ़त कछु आधार जन पाए। जिस प्रकार डूबते हुए तिनके का सहारा मिल जाए, डूबते हुए कुछ आधार मिल जाए, इस प्रकार सुमंत्र जी को अपने उसमें कौलीन भर के और सोचने लगे कि राम कुशल कहु सका सनेही, कह रघुनाथ लखन भैदेही। कि हे सखा, मुझे मेरे पुत्रों की और जानकी जी की कुशलात सुनाइए, वो कैसे हैं। आन फेर की बनई सिदाए, सुनत सचिव लोचन झल चाहे। आन फेर की बनई सिदाए, क्या उनको वापस आप ले आए या वो वनों में चले गए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। इस बात को सुन करके सचिव सुमंत जी की आंखों में पानी आ जाता है। शोक विकल उन्हें पूछ नरेशु, कहो सिय राम लखन संदेशु। महाराज दशरथ विकलता पूर्वक, सोच पूर्वक पूछने लगे कि कहो सिय राम लखन संदेशु, कि राम सिया लक्ष्मण का कोई संदेश हो तो प्रिय हे मित्र मुझे बताइए। राम रूप गुण शील सुभाव,
सुमर सुमर उर सोचत राऊ कि मेरे राम तो बड़े शील स्वभाव के हैं। इस बात को सोच सोच के बहुत ही परेशान हो रहे हैं महाराज। राम सुनाए दीन बनवासु, सुने मन भयवन हरस हरासु। जो सुत बिछरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि जो सुत बिछरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। जो मेरे पुत्र के बिछड़ते हुए भी मेरे प्राण नहीं गए तो मुझसे बढ़ चढ़कर पापी और कौन हो सकता है। सचिव धीर धर कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। तो सोमश्री जो है महाराज दशरथ को समझाने लगे कि हाय महाराज, आप तो बहुत ही पंडित और ज्ञानी पुरुष हैं, आप इतना सोच मत करिए। वीर सुधीर धुरंधर देवा, देवा साध समाज तुम सेवा। कि आप तो वीर सुधीर धुरंधर देव हो और साधु की उनकी समाज सेवा करने वाले हो। आप अपने मन के अंदर धीरज रखिए। लेकिन उनको धीरज कहा। इस प्रकार सांप से मणि छिन जाती है तो सर्प जब तक तड़पता है जब तक उसकी मणि प्राप्त नहीं हो जाती। तो भगवान राम के बारे में महाराज दशरथ पूछने लगे, भैया कुछ और आप बात बताइए मेरे पुत्रों की और जानकी जी की। तो कहने लगे कि तात प्रणाम तात सन कहूं, तो बार बार पद पंकज गहूं। तो चलते वक्त भगवान राम ने और जानकी जी ने, भैया लक्ष्मण जी ने कहा था कि तात प्रणाम तात सन कहूं, कि हमारा जाकर के पिताश्री को प्रणाम कह देना और बार बार पद पंकज गहूं, और हमारी ओर से बार बार उनके पद पंकज कमल यानी पैरों को छू करके उनसे जो है ना बार बार प्रणाम करना। लेकिन लक्ष्मण जी ने जो है उस समय कुछ कठोर वचन कहे थे। लखन कहे कछु वचन कठोरा, तो बरज राम पुन मोह निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहे बन तात लखन लड़काई। हाँ, चलते वक्त लक्ष्मण जी ने कुछ कटु शब्द कहे थे, लेकिन उनको सुन करके भगवान राम कहने लगे, बार बार निज शपथ दिवाई, कहे बन तात लखन लड़काई। तो भगवान राम ने जो है अपनी शपथ दिला करके मेरे से बार बार विनती की कि कहे बन तात लखन लड़काई, कि हे तात आप जाकर के वहाँ पे इस बात का जिक्र मत करना, किसी को मत बताना कि कहे न तात लखन लड़काई, कि ये लड़कपन में है, ये बचपने में ये बात कर रहा है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ये जाकर के बात वहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा। इस बात को सुन करके महाराज दशरथ का मन और मलिन हो गया और उनको चक्कर से आने लगे और परेशान से होने लगे। तो क्या होता है कि कौशल्या नृपदीख मनाना, रवि कुल रवि अठौजिए जाना। उर्धर धीरे राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या नृपदीख मनाना यानी कि मलिन मन देख करके परेशान होकर के वो कहने लगी, उर्धर धीर राम महतारी। और माता कौशल्या जो है ना उनको समझाने लगी, नाथ समझ मन करे विचारू, राम वियोग पयोदय पारू। नाथ समझ मन करे विचारू, कि हे नाथ, हे प्राणनाथ, आप विषाद को त्यागिए और कुछ मन के अंदर विचार करिए कि राम वियोग पयोद अपारू, कि राम का जब वियोग है मानती हूँ कि वो बहुत ही कठिन है भूलना।
धीरज धरत पायो पारू, नहीं तो बूढ़े सबई परवारू। हे महाराज, आप मन में धीरज धरिए। धीरज धरने पायो पारो, नहीं तो बूढ़े सबई परवारू। नहीं तो हे महाराज, आप को कुछ हो गया तो यार सारा परिवार जो है ना डूब जाएगा। जो जिए धई बिने मोरी, राम लखन सिय मिलही बहोरी। कि हे महाराज, आप मन के अंदर धीरज धारण करिए। राम लक्ष्मण सीता सहित सभी जो है ना बहोरी आपसे फिर आकर के मिल जाएंगे। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वरु बैदेही। बिलपत राम बिकल बहु भाटी, कि बिलकत राव बिकल बहु भाटी। भई जुग सरस सिरात नराटी। तो इस प्रकार जो है बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरस सिरात नराटी। और बिलकते बिलकते तड़पते हुए महाराज दशरथ की जो है ना सारी रात्रि व्यतीत हुई। भई जुग सरिस सिरात नराटी। और वो रात्रि न जाने कितनी लंबी हो गई कि बीतती नहीं है। तो इसी दौरान क्या होता है कि तापस अंधे साप सुधियाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। तो उस वक्त महाराज दशरथ को याद आ जाता है कि तापस अंध साप सुधियाई, कि जो अंधे तपस्वी ने महाराज दशरथ को श्राप दिया था, उस बात की उसे उन्हें याद आ गई। और कौशल्या सब कथा सुनाई। और कौशल्या महारानी को जो है उन्होंने सारी कथा सुनाई और कहने लगी कि हे महारानी, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी और जो मेरे साथ हुआ और जो मुझे ये शाप मिला, मैं वो कथा आपके सामने बयान करता हूँ। महाराज दशरथ जो है वो कथा सुनाने लगे कि हे प्रिय, मुझे आज एक पिछला बीता हुआ जमाना याद आ रहा है कि जब मैं पूर्ण जवान अवस्था में था, ये घटना तब की है। मैं जंगलों में शिकार खेलने के लिए निकल गया। वहां जाकर के मैंने जंगली पशुओं को खोजना शुरू किया। तो एक शिकार के पीछे मैंने अपना घोड़ा लगा दिया और वहां जाकर मैंने अपना जैसे एक मृग के पीछे लगाया तो थोड़ी दूर चलकर वो मृग मेरी आंखों से ओझल हो गया और मैं थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसी क्षण मुझे नदी से नीर के बुलबुलाने की आवाज आई। मैंने सोचा कि शायद कोई जंगली पशु नदी में जल पी रहा है। हाँ हे प्रिय, मेरे ऐसा सोचकर मैंने अपने तरकस से शब्द भेदी तीर निकाला और उस आवाज को लक्ष्य करके उसकी तरफ छोड़ दिया। तो हे रानी, उस तीर के वहां पहुंचते ही हाय माता हाय पिता की करुण भरी आवाज सामने आई। मुझे इस आवाज को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। मैं वहां जाकर क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य मेरे तीर का शिकार हुआ वहां पर पड़ा है। इस दृश्य को देखकर मैंने मन ही मन कहा कि यह दुष्ट दशरथ, आज तो तूने धोखे से एक मनुष्य को शिकार कर डाला। समीप जाने पर वो मनुष्य मेरे तीर को सीने में लिए हुए हाय माता हाय पिता
पुकार रहा था और तड़प रहा था। मैंने इस संदेह में कि शायद तीर के निकालने से इसके प्राण बच जाएं। अब तीर को निकाला जब, अगर तीर की निकालने से ही प्राण बच जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। तब तीर निकालने पर वो पितृभक्त श्रवण कहने लगी कि मेरे माता और पिता अंधे हैं और वो प्यासे भी हैं, आप जाकर के उनको नीर जरूर अवश्य पिला देना। इस बात को सुन करके जैसे ही मैंने तीर उनके शरीर से बाहर निकाला तो श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग लिए। तब ये देख करके मैंने कमंडल को जल से भरा और भर करके श्रवण के माता पिता के पास जल पिलाने के लिए चला गया। तो वहाँ जा करके मैं कहने लगा, हे मुनियों, हे माता पिताओं, लो जल ग्रहण करो। तो मेरी आवाज़ सुन करके, क्योंकि वो अंधे थे, लेकिन कानों से तो उन्होंने जैसे ही मेरी वाणी सुनी तो उन्होंने मेरी आवाज़ को पहचान लिया और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम कौन हो और हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? तो हे प्रिय, मैं कुछ देर तो चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन मुझे बताना पड़ा कि मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और मेरे इन दुष्ट हाथों से गलती से तीर चल गया और आपके पुत्र श्रवण को जा लगा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। मैं इस कार्य के लिए बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये सारा कार्य जो है अनजाने में हुआ है। मैं तो कोई जंगली जानवर समझकर तीर छोड़ा था, मुझे ये पता नहीं था इस तीर का शिकार कोई मनुष्य हो जाएगा। इस बात को सुन करके उस बूढ़े शांतनु ने अंजलि में जल ले करके मुझे श्राप दिया और कहने लगे कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, उसी तरह से तू भी अपने पुत्र को वियोग में मरेगा। इतना कहकर उसने जो है अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद श्रवण की माता जी के पास में कहने लगा कि जल पी लीजिए, लेकिन उन्होंने भी मुझे श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार हमारे शव क्रिया विहीन पड़े रहेंगे, उसी प्रकार तेरे शव को भी पुत्रों के रहते हुए कोई क्रियाक्रम के बगैर पड़ा रहेगा तुम्हारा शव। इतना कहकर वो भी परलोक से सिधार गई और मैंने उन शापों को स्वीकार कर लिया, चाहे मैं निर्दोष ही था। हे प्रिय, शायद उन्हीं शापों की वजह से ही मेरे 4 पुत्र हुए और अब उनमें से कोई भी यहाँ पर मेरे पास नहीं है। मुझे शाप अब सता रहे हैं, नजर आ रहे हैं। हे प्रिय, इस घटना का मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। और एक शेर कहा कि दिल के फपोदे जल उठे, सीने की आग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। देखो हे प्रिय, वो देखो मुझे अंधकार सा नजर आ रहा है और बुरी बुरी आकृतियां मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। मुझे संभालो, मेरा बदन टूट रहा है। और इस बात को कह करके महाराज बेहोश हो जाते हैं, कभी होश में आते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी बड़बड़ाते हैं। तो क्या है वो विकल, जब वो इस कहानी को सुना रहे थे तो महाराज जो है बहुत ही विकल हो गए, परेशान हो गए कि भाया वो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिज जीवन आसा। और इस प्रकार जो है ना, वो इस इतिहास को कहते कहते बहुत ही विकल हो गए और कहने लगे कि राम के बिना तो ये जीवन जो है धिक्कार है। किशोर तन राख करब में कहा,
ही न प्रेम पन मोर निबाहा। तो मैं उस शरीर को रख के क्या करूंगा? हार रघुनंदन प्राण प्रीते कि तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक चंदर। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। तनु अपरिहर रघुवर सुराम पानी पी लो। पानी पी लो। रिकॉर्डिंग में सुना है। तो इस प्रकार महाराज दशरथ बिल्कुल व्याकुल हो रहे थे। उनके प्राण पखेरु जो है ना वो तड़प रहे थे। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक चंदर। तो महाराज जो बार बार कह रहे थे हा रघुवर प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब हे रघुवीर हे राम भाई आपके जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। अब आगे मैं नहीं जीना चाहता। राम राम कह राम कह राम राम कही राम। तनु पर हर रघुबर बिरह तुराब गए सुरधाम। इस प्रकार राम राम कह राम कही राम। तनु पर हर रघुबर बिरह तो राव गए सुरधाम। तो अपने तन को छोड़ करके यानी कि आत्मा जो है वो स्वर्ग में चली गई। शोक विकल तब रोवहि रानी रूपशील बल तेज बखानी। बिलपहि विकल दास और दासी घर घर रुदन करहि पुरवासी। तो शोक विकल सब रोवहि रानी। तो सारी रानी जो है वो शोक में होकर के विकल होकर के रोने लगी, ताने लगी कि रूपशील बल तेज बखानी। महाराज के रूप को, शील को और बल और तेज को बखान कर करके वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। बिलपट बिकल दासी और दासी, और दास और दासी जिसने भी समाचार सुना वो सभी बिलक बिलक के रोने लगे। कारी सकल के कये देही नयन विहीन कीनी जग जेही। और सभी जो है ना
महारानी कैकेयी को गालियां देने लगी कि ये सब कुछ करा धरा इसका है। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, शोक निवार सबई कर तो निज बिरिजा प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, तो समय के अनुसार मुनि वशिष्ठ जी ने उनको अलग अनेक इतिहास समझाए, अनेक कहानियां बताई, अनेक बातें बताई। शोक निवार सबई कर निज ज्ञान प्रकाश, और उन्होंने कोशिश की कि सबका जो है ना शोक के निवारण हो जाए। और उन्होंने हुक्म दिया कि तेल नाव भरन तन राखा, दूत बुलाए बहुर बहुर अस भाषा। तेल नाव भर नृपतन राखा, और दूत बुलाए बहुर अस भाषा। धावऊ बेग भरत पही जाऊ, नृप सुध कतऊ कहऊ जन गाऊ। और मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि तेल नाव भर नृपतन राखा, और महाराज के स्तन को जो है ना नौका में तेल भर करके उसके अंदर रखना, ताकि शरीर को जो है ना कोई क्षति ना पहुंचे, कोई हानि ना हो। और दूत बुलाए बहुर यश भाषा, धावो बेग भरत पही जाओ। अब जाइए और भरत को जो है ना बुलाने के लिए वहां पे जाइए, नृप सुध कहो कहो जन काऊ। और वहां जाकर के महाराज दशरथ के बारे में बिल्कुल मत बताना है। नहीं कहो भरत सन जाई, कि गुरु बुलाए पटयऊ दो भाई। आप सिर्फ जो वहां जाकर के ये कहना कि गुरु जी ने आप दोनों भाइयों को वहां पर बुलाया है। तो अगला जो एपिसोड होगा वो भरत जी के जो ननिहाल का वहां से शुरू होगा। और आज के एपिसोड में मैं यहीं से आपसे आज्ञा लेता हूँ। बोल जय सिया राम, जय सिया राम।